हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, अगर आप आईआईटी एग्जाम या सीयूटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग अगर इन एग्जाम को क्रैक कर लेते हो, एमएससी में एडमिशन ले लेते हो, तो फिर एमएससी के बाद ऐसे कौन कौन से जॉब्स हैं जो आप लोग कर सकते हो। तो बीएससी वाले स्टूडेंट के मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि भाई हम एमएससी करने जा रहे हैं, चलो मान लो एमएससी हम कर भी लेते हैं तो हमें कौन से जॉब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो उस पर आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैम का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, सीयूईटी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। तो आप लोग अगर इन एग्जाम को क्रैक करते हो, अगर आप आईआईटीज में जा सकते हो, इसके साथ साथ या तो आप किसी बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे। तो जब आप लोग एमएससी कर लोगे उसके बाद आपके लिए कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ, अगर आप मान लीजिए एमएससी क्रैक करते हैं तो उसके पास बाद आप एक और एग्जाम है सीएसआईआर नेट एग्जाम, अगर क्रैक कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो आपके पास एक बहुत बढ़िया चांस है कि आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एक तो यह है। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमएससी के बाद एक और एग्जाम होगा सीएसआईआर नेट का, उसे क्रैक करना होगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग जैम या सीयूटी एग्जाम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला एग्जाम आप लोगों के लिए फिर आसान हो जाएगा, अगर आप लोगों ने जैम या सीयूटी के लिए प्रिपेयर किया है तो। क्योंकि जैम और सीयूटी में पूछी जाने वाली सारी चीजें लगभग सीएसआईआर नेट एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है, मतलब थोड़ा सा एफर्ट आप लोग डालेंगे तो सीएसआईआर नेट एग्जाम क्रैक करते हैं तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और यहाँ पर एक और भी बात होती है, कभी कभी क्या होता है किसी स्टेट में सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, और किसी स्टेट में ऐसा भी होता है कि एक सीएसआईआर नेट एग्जाम क्रैक करने के बाद एक और एग्जाम लेते हैं, रिटन एग्जाम, फिर इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है, ठीक है। और सीएसआईआर नेट एग्जाम में दो कैटेगरी होती है, एक तो एलएस होता है और एक जेआरएफ होता है। एलएस का मतलब होता है लेक्चरशिप के लिए आप, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं। जेआरएफ का मतलब होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल हैं, मतलब आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आपको 35 से 40 हज़ार के बीच में पर मंथ आपको पे किया जाता है, जब तक आप पीएचडी करते रहते हैं, और कुछ सालों के बाद उस अमाउंट को इंक्रीज भी कर दिया जाता है। एक तो ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन के बारे में मैं बताऊं, आप लोग क्या कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो और रिसर्च कर सकते हो मैथमेटिक्स में। अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है कि एमएससी के बाद आप चाहते हैं इसे कंटिन्यू करना है, तो बिल्कुल ये बहुत बढ़िया है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, एकेडमिक रिसर्चर बन सकते हैं या जूनियर साइंटिस्ट बन सकते हैं, मैथ्स पे रिसर्च कर सकते हैं, नई नई चीज़ें आप मैथ्स में खोज सकते हैं। एक तो ये तरीका, तो यहाँ पर भी आप लोगों को फेलोशिप वगैरह अमाउंट, ये सारी चीज़ें, अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर भी पे किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, मान लीजिए चलो एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, पीएचडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना, तो एमएससी के बाद भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब आप लोग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको टीचिंग में ही कंटिन्यू करना है तो आप 11th-12th को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उस केस में आपको एमएससी करना ही होगा। और उसके साथ साथ एक एग्जाम होता है पीजीटी का एग्जाम, उसे आपको क्रैक करना होगा। इवन आप 9th-10th के लिए भी एलिजिबल होते हैं, टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। बट यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि पीजीटी अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि बीएड जरूरी नहीं होता, जस्ट एमएससी, कुछ स्टेट में बीएड भी मांगा जाता है। और उसके साथ साथ यूपीएससी के लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपका होगा मैथमेटिक्स। तो अगर आपका मैथमेटिक्स अभी से स्ट्रांग है तो यूपीएससी के लिए फिर आप लोगों को मदद मिलेगी। या आप आपकी स्टेट का पीएससी क्रैक कर सकते हैं, वहां से भी आप किसी बड़े अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब हैं जो कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप लोग उन सारे जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है तो पीओ एक एग्जाम होता है बैंकिंग सेक्टर में, प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा वो आसान होता है, तो उस एग्जाम के थ्रू आप बैंक में ऑफिसर बन सकते हैं। वहां पर भी अच्छी खासी सैलरी आपको पे किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब के भी काफी ऑप्शंस हैं, उसमें भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं, आजकल एक नया है, मतलब अब आप जान रहे हैं कि नए समय में टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो डेटा साइंटिस्ट भी आप लोग बन सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी स्कोप है और अच्छा खासा इसके लिए आपको पे किया जाता है। तो एक ऑप्शन आपके पास डेटा साइंटिस्ट का भी है, ठीक है। और नेक्स्ट ये कुछ ऑप्शन थे मेरे साइड से, ऐसा नहीं कि बस इतना ही ऑप्शन है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप एमएससी के बाद कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी टीचिंग कर सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छा खासा पे किया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए आप आईआईटी से एमएससी करके आए हैं, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं टीचिंग के लिए, तो उस केस में आपको 10 to 20 LPA के बीच में लगभग स्टार्टिंग रहता है।
तो ये चीज़ें भी आप लोग कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा अमाउंट है एमएससी वाले स्टूडेंट के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी कुछ आप लोगों को करने के लिए है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम के लिए या सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके बारे में कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या आपको पता करना है कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ पता करना है, या आपको देखना है कितने स्टूडेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल आप लोग आईएफएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करते वक्त आप लोग एग्जाम क्या सेलेक्ट करेंगे, या तो आप आईआईटी जैम मैथ सेलेक्ट करिएगा एग्जाम, या तो सीयूटी पीजी, और वहां पर कोई भी एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच।